नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। ये देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर सुरक्षा सख्त। किशनगंज के फतेहपुर बॉर्डर पर बीएसएफ के हेलीकॉप्टर ने किया बॉर्डर का निरीक्षण। हेलीपैड समेत पूरे इलाके की जांच। शाह के दौरे को लेकर पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चाक चौबंद व्यवस्था। एसपीजी और डॉग स्क्वाड की टीम चप्पे चप्पे का ले रही जायजा। बम निरोधक दस्ता जांच में जुटी। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में अमित शाह की रैली की तैयारी पूरी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया तैयारी का जायजा। शाह के पोस्टर से पटा स्टेडियम। शुक्रवार को बिहार आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। पूर्णिया का इंदिरा गांधी स्टेडियम सज धज कर तैयार। बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। नित्यानंद राय ने शाह की रैली को लेकर विरोधियों के हमले पर किया पलटवार। कहा, शाह कभी भी रैली कर सकते हैं। कहा, शाह की रैली से विरोधी घबराए। अमित शाह की रैली पर विपक्ष के आरोपों का गिरिराज ने दिया जवाब। महागठबंधन पर लगाया तुष्टीकरण का आरोप। सीएम नीतीश पर ली चुटकी। अमित शाह के तेजस्वी यादव का हमला। कहा, जब भी आते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं। विशेष राज्य के दर्जे पर साध लेते हैं चुप्पी। अमित शाह की जनभावना रैली में आरएलजेपी के 10,000 कार्यकर्ता होंगे शामिल। सीमांचल इलाके से पहुंचेंगे कार्यकर्ता। अमित शाह के सीमांचल दौरे पर उपेंद्र कुशवाहा का हमला। कहा, बीजेपी के लोग भयभीत, इसलिए शाह कर रहे हैं सीमांचल का दौरा। अमित शाह की रैली पर जेडीयू सांसद ने संतोष कुशवाहा पर बोला हमला। कहा, इस रैली से कुछ नहीं होने वाला। बिहार की जनता इनको जान गई है। नीतीश के मिशन विपक्षी एकता पर शिवानंद तिवारी के सवाल। कहा, विपक्षी एकता की कोशिश मेढक को तौलने जैसा। 2024 के चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करना मुश्किल। कहा, विपक्षी एकता को लेकर मन में गंभीर संदेह। पूरे विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल। एकता की कोशिश को बताया अच्छा प्रयास। नीतीश पर शिवानंद के बयानों को सुशील मोदी ने बताया लालू की सियासी चाल। कहा, लालू के कहने पर दिया जा रहा नीतीश के खिलाफ बयान। सभी को मालूम विपक्षी एकता संभव नहीं। शिवानंद तिवारी के बयान पर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने जताया ऐतराज। कहा, इस तरह के बयान से हो रहा है आश्चर्य। विकास के लिए नीतीश की जरूरत। टेरर फंडिंग पर एनआईए की सर्जिकल स्ट्राइक। बिहार समेत 13 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। पीएफआई चीफ समेत 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। पूर्णिया में भी पीएफआई के प्रदेश कार्यालय पर छापेमारी। सुबह से एनआईए की टीम की रेड। बिहार के अररिया और औरंगाबाद में भी एनआईए और ईडी की छापेमारी से पीएफआई से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की रेड पर गृह मंत्रालय की नजर। आला अधिकारियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। मीटिंग में एनएसए, एनआईए, डीजी और गृह सचिव रहे मौजूद। पीएफआई पर हो रही कार्रवाई पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। कहा, यह देश की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, पीएफआई है आतंकवादी संगठन, लेकिन राजनीतिक संरक्षण और तुष्टीकरण की राजनीति के चलते पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन भी फल फूल रहे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में कुछ हैं जयचंदों की वजह से आतंकवाद के बढ़ रहे कदम। कटिहार में कोचिंग सेंटर के गुरुजी पर चले ताबड़तोड़ थप्पड़। लड़की और परिजनों ने की जमकर पिटाई। गुरुजी पर लड़की के साथ छेड़खानी का आरोप। कोचिंग सेंटर के गुरुजी ने आरोपों को बताया झूठा। कहा, लड़की और परिजनों को जानते तक नहीं। पटना सिटी के एनएमसीएच के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हंगामा। जांच में देरी होने पर मरीज के परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर मारपीट। आक्रोशित परिजनों ने सुरक्षा गार्ड का सर फोड़ा। सिवान में पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे अपराधी। 2 पिस्टल, 3 कारतूस के साथ कई सामान भी बरामद। मुजफ्फरपुर में कचरा लदे ट्रक से 50 लाख की शराब बरामद। ड्राइवर और खलासी फरार। तहखाने में छिपाकर रखी गई थी शराब। बोकारो के बालीडीह बियाडा इलाके में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता। 750 पेटी अवैध विदेशी शराब जब्त। क्रशर मालिक गिरफ्तार। लखीसराय के क्यूल स्टेशन पर शराब की खेप के साथ 3 धंधेबाज गिरफ्तार। बंगाल से लाई गई थी शराब की खेप। धनबाद की सड़कों पर दौड़ा नगर निगम का बुलडोजर। हीरापुर से माडा तक सैकड़ों अवैध दुकानें ध्वस्त। पीड़ित पर दुकानदारों ने लगाया अन्याय का आरोप। वैशाली के मधुसूदन पकड़ी मिडिल स्कूल में छात्रों ने की शिक्षक की पिटाई। छात्रों की दबंगई से परेशान शिक्षक ने 2 छात्रों को किया पुलिस के हवाले।
छात्रों पर लड़कियों से छेड़खानी और अश्लील हरकत का भी आरोप। पिटाई के बाद शिक्षकों ने छात्रों को कमरे में किया बंद। पुलिस छात्रों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी। गोपालगंज के मीरगंज में प्रेम प्रसंग में युवक को कमरे में बंधक बनाकर पिटाई। प्रेमिका के परिजनों ने की बेरहमी से पिटाई। घायल युवक नाजुक हालत में गोरखपुर रेफर। चतरा के सिमरिया थाने में महिलाओं का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस पर पैसे लेकर 3 हत्यारों को छोड़ने का आरोप। रानी मर्डर केस में पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में युवक अमन कुमार सिंह की गोली मारकर हत्या। मृत युवक पर भी हत्या और लूटपाट का मामला दर्ज। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बेगूसराय में हेल्थ सिस्टम ने किया शर्मसार। 72 घंटे से शव को लेकर घूम रहे परिजन। शव का नहीं हुआ पोस्टमार्टम। बरौनी जीआरपी को बांद्रा एक्सप्रेस से मिला शव। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया डीएमसीएच से फिर वापस भेजा गया बेगूसराय। धनबाद में नक्सलियों के मंसूबे को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। तोपचांची के जंगलों में बने बंकर से विस्फोटक बरामद। जमुई के झाझा में हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। एक देसी कट्टा और 2 कारतूस बरामद। लूट की घटना को अंजाम देकर बंगाल भाग जाता था भेलू यादव। नवादा के सोभिया नाले के पास नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी। मौके पर जुटी भारी भीड़। पुलिस जांच में जुटी। हजारीबाग के कोर्रा थाना इलाके में छापेमारी। अवैध पत्थर खनन के खिलाफ छापेमारी। 2 हाइवा और ट्रैक्टर जब्त। झारखंड में शहीद सीआरपीएफ जवान चितरंजन सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा राजगीर। पार्थिव शरीर को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मंत्री श्रवण कुमार, सांसद कौशलेंद्र ने दी श्रद्धांजलि। बगहा रेलवे स्टेशन पर 22 बोतल शराब के साथ कुरियर कर्मी गिरफ्तार। बैग लेकर संत क्रांति एक्सप्रेस से पहुंचा था बगहा। मोतिहारी जाने की फिराक में था युवक। रोहतास के विक्रमगंज में 2 बाइक की टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा जख्मी। सिवान के मीरगंज में छात्र की डूबने से मौत। दोस्ती के साथ नदी में नहाने गया था छात्र। परिजनों में मचा कोहराम। बांका के अमरपुर में झपटमार गिरोह का आतंक। अधेड़ से रुपया भरा थैला झपट कर फरार। औरंगाबाद के रफीगंज में ठनका की चपेट में 2 भाइयों की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। बेगूसराय में युवक के अपहरण की आशंका। परिजनों ने तेघड़ा बरौनी रोड को जाम कर किया हंगामा। पुलिस जांच में जुटी। खगड़िया के मानसी में बाइक और ऑटो की टक्कर। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। देवघर में बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान। बालू लेकर बिहार जा रहे 7 ट्रक जब्त। सीएम नीतीश ने की समीक्षा बैठक। राजस्व और भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक। सीएम आवास पर हुई मीटिंग। सीएम नीतीश कुमार को झंझारपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव पारित। मधुबनी में जेडीयू कार्यकारिणी के सदस्यों ने किया प्रस्ताव पारित। 24 सितंबर को अपने पैतृक गांव गोपालगंज के फुलवरिया जाएंगे तेजस्वी यादव। शादी के बाद पहली बार अपनी पत्नी राजश्री यादव के साथ जाएंगे तेजस्वी अपनी पत्नी के साथ कुल देवता की करेंगे पूजा। परिवार के सभी सदस्यों का लेंगे आशीर्वाद। महिलाएं शिव गीत गाकर कर रही हैं नई बहू के आगमन की तैयारी। रांची के सीएम हाउस में यूपीए की हाई लेवल मीटिंग। खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन पर चर्चा। झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम हेमंत की हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पुलिस अधिकारियों ने पेश किया रिपोर्ट कार्ड। बैठक में नक्सल, संगठित अपराध, हथियार तस्करी जैसे मुद्दे शामिल। पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर फिर हड़ताल पर। मरीजों की बड़ी मुश्किलें। मरीज के परिजनों ने की थी धक्का मुक्की। मुजफ्फरपुर पहुंचे पिछड़ा अति पिछड़ा विभाग के प्रधान सचिव। कर्पूरी छात्रावास समेत कन्या छात्रावास का किया निरीक्षण। सासाराम नगर निगम के मेयर पद के लिए दिग्गज आजमा रहे किस्मत। 5 बार विधायक रह चुके जवाहर प्रसाद की बहू मेयर की रेस में उतरी। चतरा में दुर्गा पूजा के दौरान सादे लिबास में तैनात रहेंगे जवान। अश्लील गानों पर रहेगा प्रतिबंध। शांति समिति की बैठक में फैसला। लखीसराय में सेवा पखवाड़ा के तहत गंगा महाआरती का आयोजन। बढ़ैया कॉलेज घाट पर गंगा महाआरती। गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प। रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। राज्यपाल ने सम्मेलन को किया संबोधित। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। देवघर एम्स में लहराया झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा तिरंगा। एम्स परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। 108 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया। धनबाद में झारखंड पहले 8 लेन सड़क का निर्माण। वर्ल्ड बैंक की टीम ने किया निरीक्षण। गुणवत्ता से टीम संतुष्ट। वैशाली के मेहनार में खोला गया आरटीपीएस काउंटर और लाइब्रेरी। मेहनार विधायक ने किया उद्घाटन। गांव में रहकर छात्र कर सकेंगे परीक्षा की तैयारी।
जहानाबाद नगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 पहुंचे डीएम, सड़क और पानी नहीं होने की शिकायत पर लिया जायजा। पटना के संचार सदन में एनएफटीई और SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन की संयुक्त सभा, BSNL कर्मचारियों की समस्या को लेकर हुई चर्चा। जहानाबाद के काको प्रखंड में स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत, गांव को स्वच्छ बनाने के साथ चलाया जा रहा ODF प्लस कार्यक्रम। शेखपुरा में नगर निकाय चुनाव की तैयारी की समीक्षा, मुंगेर की डीआईजी ने एसपी कार्यालय पहुंचकर ली जानकारी, शराब कारोबारियों पर नजर रखने की सलाह। मधेपुरा में JLNMCH में आधुनिक सुविधाओं से लैस ब्लड बैंक का उद्घाटन, डीएम ने किया उद्घाटन, 7 लोगों ने किया रक्तदान। छपरा के सरयू घाट पर राजू श्रीवास्तव को श्रद्धांजलि, सैंड आर्टिस्ट अशोक ने सैंड आर्ट बनाकर दी श्रद्धांजलि। जमुई के बरहट नवोदय विद्यालय का छात्र सस्पेंड, अनुशासनहीनता के आरोप में स्कूल प्रबंधन ने किया सस्पेंड, टीचर और प्राचार्य के साथ मारपीट का आरोप। पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए एक्टर सोनू सूद, निजी स्कूल में गरीब बच्चों के सम्मान में कार्यक्रम, बच्चों को सुनाए फिल्मी डायलॉग। गुमला में ग्रामीण पोल्ट्री स्वावलंबी सहकारी समिति की वार्षिक आम सभा, सांसद सुदर्शन भगत बतौर मुख्य अतिथि हुए शामिल। गोड्डा में वाहन चेकिंग अभियान, हेलमेट और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच, कई लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया। जमशेदपुर में कुर्मी समाज का आंदोलन 3 दिन से जारी, ST शामिल करने की मांग को लेकर हंगामा, रेलवे ट्रैक के साथ NH पर भी किया जाम। दुर्गा पूजा को लेकर 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया आदेश, दुर्गा पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर। पटना में सीटेड बीटेड के छात्रों ने JDU कार्यालय का किया घेराव, CM नीतीश के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पुलिस ने कई छात्रों को किया गिरफ्तार। नवादा के हसनपुर गांव के ग्रामीणों में नाराजगी, PM आवास योजना की नहीं मिली दूसरी किस्त, डीएम से की शिकायत। जहानाबाद के मखदुमपुर विधायक सतीश दास ने अंचल कार्यालय का किया निरीक्षण, लेट आने वाले कर्मियों पर जताई नाराजगी, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का निर्देश। छपरा में नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन का दौर जारी, लोगों में काफी उत्साह। भागलपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन जारी, 24 सितंबर को है नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख। सुपौल में 10 अक्टूबर को होने वाले नगर परिषद चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारी शुरू, 24 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख। लखीसराय में आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी लाभार्थियों का कराया जाएगा निबंधन। सीतामढ़ी में चौरौद थाना का हाल बेहाल, किराए के भवन में चल रहा थाना। औरंगाबाद के दाऊद नगर में ज्योतिया लोकोत्सव शांतिपूर्वक संपन्न, विजेताओं को सांसद महाबली सिंह ने दिया पुरस्कार। बगहा के रामनगर PHC में बंध्याकरण शिविर का आयोजन, 16 महिलाओं का सफल ऑपरेशन। बांका में PDS की चावल की कालाबाजारी का खुलासा, चावल लदा एक ट्रक जब्त। पटना में ग्राम रक्षा दल सह पुलिस मित्र का प्रांतीय सम्मेलन, राज्य भर से प्रतिनिधि हुए शामिल। पटना में 24 सितंबर को देश भर के जजों का जुटान, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से सेमिनार, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सुप्रीम कोर्ट के 6 जज होंगे शामिल। पटना जू ने रचा कीर्तिमान, सफाई और दर्शकों को सुविधा देने को लेकर देश में 4थे स्थान पर पहुंचा। देवघर नगर निगम के कर्मचारियों के हड़ताल का 3रा दिन, निगम कार्यालय में धरना प्रदर्शन। गिरिडीह शहर में जाम से मिलेगी निजात, परेशानी दूर करने के लिए रिंग रोड का होगा निर्माण। देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का शताब्दी समारोह, सांसद निशिकांत दुबे ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। बोकारो में सेविका और सहायिकाओं ने निकाली आभार यात्रा, झारखंडी गानों पर थिरकी सहायिकाएं। पटना के डाक बंगला चौराहे पर तैयार हो रहा है भव्य पंडाल, इंडोनेशिया के प्रम्बानन मंदिर की आकृति वाला पंडाल। दरभंगा का चर्चित दुर्गा पूजा समिति हसनचक पूजा पंडाल को संवारने में लगा, राजस्थान की शीश महल के तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण। इशारों इशारों में राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने से फिर से इनकार, कहा मैं अपने रुख पर कायम। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, 10 दिन तक चलाई सुनवाई। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में मौसम की पहली बर्फबारी, रुद्रप्रयाग में हुआ भूस्खलन, नेशनल हाईवे 109 को किया गया बंद। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव पंचतत्व में विलीन, दिल्ली के निगम बोध घाट में किया गया अंतिम संस्कार, पारिवारिक दोस्तों और प्रशंसकों ने नम आंखों से दी विदाई।
और पटना में एक बार फिर से शिक्षक अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये लोग 7वें चरण की बहाली के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। गर्दनीबाग में प्रदर्शन के लिए पहुंचे अभ्यर्थी अब अनिश्चितकालीन धरना देने की तैयारी में हैं। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार। 7th फेज विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर एक बार फिर से राज्य भर के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी राजधानी पटना पहुंच गए हैं। कई अभ्यर्थी जदयू कार्यालय के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसमें अनशुर रहमान भी शामिल था। पुलिस ने अनशुर के साथ उनके पेरेंट्स को हिरासत में ले लिया है। अब विरोध में सैकड़ों अभ्यर्थी गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी दे रहे हैं। तो मैडम ये बताइए कि लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, फिर से छात्रों को हिरासत में ले लिया गया। सरकार हम लोग को आतंकवाद घोषित करने पे तुले हुए। उन्हें कहना है कि हम लोग जेडीयू के सदस्य हैं, हम लोग इसके सदस्य हैं, बीजेपी के सदस्य हैं, इसके सदस्य वो हम लोग इसीलिए आज हम लोग सीटेट का सब सर्टिफिकेट लेके आए हैं कि अगर वो हमें नौकरी नहीं दे सकते तो हमारा सर्टिफिकेट वो जब्त कर लें। अब हमें नौकरी नहीं होगी, हम लोग अपना राज्य छोड़ के बाहर जा रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम करेंगे, क्योंकि अब हमें पढ़ने लिखने से कोई फायदा नहीं। हिम्मत हार गए, एकदम हार गए, क्योंकि हम लोग लगातार 4 साल से यहाँ पे आ रहे हैं। सर 12 अभ्यर्थियों को हिरासत में ले लिया गया है और हिरासत में लेने से हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एकदम ठान चुके हैं। और इस चूंकि आप जानते हैं कि मैं कोई भी बात अपने सराहना अंदाज में बोलता हूं कि जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा देना, जनाजा घर में ना निकले तो कंधा तुम लगा देना। कोई पूछे कैसे मरा, मजबूरियां नोटिफिकेशन बता देना, नोटिफिकेशन बता देना। और इसके बाद मैं माननीय नीतीश कुमार जी को चेता रहा हूं इस गीत के माध्यम से, 2 लाइन का ही, ज्यादा नहीं समझ लेंगे, कि वो बिहार राज्य को छोड़कर देश की बात करते हैं। अरे बिहार राज्य तो संभल नहीं रहा है, देश में क्या करेंगे? तो हमारा कहना है कि जैसे संभलत नहीं खे बिहार वो का पीएम होई है, हो जैसे संभलत नहीं खे बिहार वो का पीएम होई है। जब आई हो चुनाव जमानत जब्त हो गई है, जब आई हो चुनाव सपना खत्म हुई है। 20 लाख नौकरी देंगे अब सरकार 20 लाख नौकरी कह रही है। वो ये भी कहे थे सर माननीय उप मुख्यमंत्री की 10 लाख का नौकरी पहले कैबिनेट में देंगे। कल में खो गया है वो मिलियन रहा, हम लोग कलमों लेके आए हैं। आए तो मुसव्विर राही फ्रॉम पूर्णिया। शक्ति सिंह यादव जी कहते हैं कि ये जो है ना शिक्षक अभ्यर्थी नहीं बीजेपी के एजेंट है। तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ कि ये शिक्षक अभ्यर्थियों का सर्टिफिकेट है, ये कोई बीजेपी के एजेंट का नहीं है। हम लोग विगत 4 वर्षों से दर दर की ठोकर खा रहे हैं और हम लोग को सुनने वाला कोई नहीं है। और कहा क्या जाता है, आप लोग इंतजार का थोड़ा मजा लीजिए। लगातार ये लोग डिमांड कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन 7th फेज के विज्ञापन के नाम पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। नतीजा, पिछले 3.5 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों ने आपा खो दिया है। एक बार फिर से राजधानी पटना की तरफ कूच करने के बाद अब गर्दनीबाग में अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने की सभी ने चेतावनी दी है और सरकार से सब सवाल पूछ रहे हैं कि हमारा क्या कसूर, विज्ञापन कब जारी करेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।